बीजेपी विधायक संगीत सोम पर न्यूज 24 बड़ा खुलासा कर चुका है और संगीत सोम का एक और मीट कंपनी से कनेक्शन सामने आया है। आप भी खबर देखकर और सुनकर चौंक जाएंगे। अल अनम नाम की मीट कंपनी से संगीत सोम करीब 4 महीने तक जुड़े रहे थे। वो संगीत सोम जो कहते हैं मैं अंडा नहीं खाता, और इस तरह की जानकारी सामने आई या सबूत सामने आए तो राजनीति क्या जिंदगी भी छोड़ दूंगा। न्यूज 24 के हाथ कंपनी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो दस्तावेज लगे हैं, जिनमें साफ साफ लिखा है कि संगीत सोम अल अनम कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर थे। साथ ही न्यूज 24 के संवाददाता ने इस कंपनी के दूसरे डायरेक्टर से बात की, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पर कैमरे पर माना कि संगीत सोम का कंपनी में आना जाना था। खबर यह है कि संगीत सोम न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि न्यूज 24 ने संगीत सोम पर क्या कुछ खुलासा किया है। खुलासे में पता चला है कि एक और मीट एक्सपोर्ट कंपनी से संगीत सोम का कनेक्शन था। संगीत सोम अल दुआ में तो डायरेक्टर थे ही, संगीत सोम अल अनम में भी एडिशनल डायरेक्टर थे। संगीत सोम के साथ रहे निदेशक के भाई ने बताया कि फैक्ट्री में संगीत सोम आते जाते थे और जो कुछ संगीत सोम बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है, सफेद झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें फैक्ट्री का इल्म नहीं, उन्हें नहीं पता फैक्ट्री के बारे में और कभी फैक्ट्री नहीं गए। वो झूठ बोल रहे हैं, ये कहा है उनके एक डायरेक्टर के पिता ने कहा है कि संगीत सोम झूठ बोल रहे हैं। संगीत सोम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उन पर जो आरोप और इल्जाम लग रहे हैं उस पर वो आज पीसी करने वाले हैं। न्यूज 24 ने स्टिंग में उन लोगों से बात की जो अल अनम कंपनी में संगीत सोम के साथ डायरेक्टर थे। इन लोगों ने बताया कि संगीत सोम कंपनी में आते थे, न सिर्फ आते थे बल्कि उससे मुनाफा जो होता था वो भी कमाते थे। सुनिए। नहीं तो उसका कोई संबंध उससे नहीं था। ये तो बता रहे थे अभी शहाबुद्दीन साहब कि वो संगीत सोम आते थे, मीट का काम होता था, बनता था मीट। अगर था जो हमारी पुरानी दूसरी एक फर्म थी उसमें वो आते थे, बैठा करते थे, जब वो जुड़े थे प्लॉट्स में। संगीत सोम आते हैं इधर? जी संगीत सोम आते हैं इधर? नहीं, कभी नहीं आए। आए थे कभी, जब पहले फैक्ट्री बनाई थी अलीगढ़ में। अच्छा। तो जब वो आते थे उसके बाद पहले भी 3 बार आए हमारे अच्छा। और बड़ा हमारे जो बड़े बेटे हैं आज आया था। फिर उन्हें जो गाँव में फैक्ट्री बननी थी, बाद में हमारे लिए रखी गई। तो जो अलदुआ थी वो बन गई थी? अलदुआ बन गई थी, बंद थी। और संगीत सोम साहब फैक्ट्री आते थे? फैक्ट्री में अलीगढ़ में संगीत सोम मेरे साथ दे रहे थे, तो मैं वो फैक्ट्री हमने देखी थी तो अभी तो वो कहते हैं कि मैं जब फैक्ट्री में था, मतलब जो कंपनी अलदुआ करके जो कंपनी थी ना, अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही उसी की बात कर रहे हैं ना आप? उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी तो वो कहते हैं कि मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ कागजों में थी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। निश्चित कभी तो फैक्ट्री हो जाता था और वहाँ संगीत सोम आते थे और वहाँ मीट का काम होता था और संगीत सोम उसमें पैसा कमाते थे उससे। तो आप सुन रहे थे दरअसल शहाबुद्दीन को। ये शहाबुद्दीन है मोइनुद्दीन के पिता, और मोइनुद्दीन वो शख्स है जो अल हुदा कंपनी में संगीत सोम के साथ डायरेक्टर थे। मोइनुद्दीन, उनके पिता कह रहे हैं कि संगीत सोम सरासर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। संगीत सोम न सिर्फ आते थे बल्कि मुनाफा कमाते थे। मीट एक्सपोर्ट कारोबारियों के साथ संगीत सोम लंदन तक गए हैं। हमारे साथ शैलेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। शैलेश, बेशक आपने संगीत सोम के चेहरे को बेनकाब किया है, बड़ा सवाल ये, संगीत सोम जो ये कहते हैं कि उनका कोई सरोकार नहीं इस फैक्ट्री से और कोई सबूत सामने आ गया तो वो न सिर्फ राजनीति छोड़ देंगे बल्कि जिंदगी भी छोड़ देंगे। जरा बताइए दर्शकों को, कौन से साल की बात है जब संगीत सोम इस मीट प्रोसेसिंग यूनिट के डायरेक्टर थे और न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि मुनाफा भी कमा रहे थे मांस बेच के? देखिए सोहेल, भले ही संगीत सोम ये कह रहे हो कि वो ना सिर्फ राजनीति छोड़ देंगे बल्कि जिंदगी छोड़ देंगे, इंशाल्लाह वो बहुत लंबा जिए, ऐसी कामना हम करते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम अपनी बात पे कायम हैं, क्योंकि हमने जो खुलासा किया उसमें साफ जाहिर होता है
और ना सिर्फ जाहिर होता है किसी के मुंह से, बल्कि दस्तावेज बताते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वो दस्तावेज है जिसमें साफ लिखा है कि संगीत सोम अल अनम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर थे, जो कि 2 फरवरी 2008 से लेकर जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। बड़ी बात है शैलेश, संगीत सोम इसको नहीं झुठला सकते। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के ये दस्तावेज है। हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, संगीत सोम का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। न सिर्फ अल हुदा बल्कि अल अनम मीट प्रोसेसिंग यूनिट के भी एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दस्तावेज सामने आ जाए। ये तो आरएसएस के ही लोग हैं ना, तो झूठ बोलना तो इनका काम है। ये देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, न ये राष्ट्रभक्त हैं, न ये राम भक्त हैं, न ये गौ भक्त हैं। ये सिर्फ सत्ता और सुविधा के भक्त हैं। इनकी राष्ट्रभक्ति कश्मीर में देखी आपने। इनकी राम भक्ति जब सत्ता में आए थे तो कैसे कह दिया कि राम मंदिर को हम जानते नहीं है। और इनकी गौ भक्ति आप देख ही रहे हैं, इनके लोग क्या क्या कर रहे हैं। इनके स्टेट मिनिस्टर होम कहते हैं कि हम खाएंगे, तमाम और इनके चीफ मिनिस्टर और इनके कश्मीर में इनके प्रत्याशी और सारे लोगों को देख ही रहे हैं। तो ये सिर्फ सत्ता के लिए बातें करते हैं, समाज में कटुता फैलाना, समाज को डिवाइड करना। जी, लेकिन आपको लगता है कि जो काम अपोजिशन को करना चाहिए वो काम मीडिया को करना पड़ रहा है? आपको लगता है इस तरह का पर्दाफाश शायद आपको करना चाहिए था विपक्ष में होने के नाते? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी एक्शन नहीं ले रही है उस हिसाब से? लेकिन निश्चित रूप से मीडिया का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और विपक्ष का भी। लेकिन जो दस्तावेजी चीजें या खोजी काम मीडिया ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेती है, वो दूसरा कोई आसानी से नहीं कर पाता है। ये सत्य है कि मीडिया ने ही इतना बड़ा एक और उजागर किया जो 6000 करोड़ का घोटाला हुआ। उसके बाद हफ्तों लग गए मुख्य प्रधानमंत्री को उस पर एक्शन लेने के लिए। उनके नाक के नीचे उनके प्रदेश के बैंक से पैसे चले गए। तो ये भी अखिलेश जी, इसमें असली चेहरा अल हुदा के जो डायरेक्टर थे मोइनुद्दीन, उनके पिता का कहना है संगीत सोम का यहाँ आना जाना था। संगीत सोम अगर कहते हैं मुझे नहीं पता तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मीट एक्सपोर्ट कारोबारियों के साथ संगीत सोम लंदन तक गए हैं। मीट एक्सपोर्ट कंपनी में संगीत सोम बाकायदा मुनाफा भी कमाते थे। ये देखिए असली चेहरा है यार का। मैंने बताया ना, ये सिर्फ सत्ता, सुविधा और पैसे के ये भक्त हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि हम बड़े प्यार करते हैं इस देश से, हम बहुत प्यार करते हैं गाय से, बहुत भगवान राम से। ये वोट लेने के लिए जो भी कर्म करना होगा सत्ता में आने के लिए करेंगे। ये यथार्थ है, ये हकीकत है। क्या जवाब देगी बीजेपी? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इनकी मॉरलिटी देखिए। अखिलेश जी, विपक्ष में होने के नाते क्या ये सवाल आप संगीत सोम और बीजेपी से पूछते हैं? निश्चित रूप से अब इसकी जवाबदेही उन लोगों को है। लेकिन हमें पता है कि सारे इसी में लिप्त हैं, क्यों कुछ नहीं करेंगे। इतने कैबिनेट मंत्री, इतने चीफ मिनिस्टर इनके फंसे घोटालों में जांच तक तो आदेश किए नहीं माननीय प्रधानमंत्री। हमारे रक्षक जो हैं, चौकीदार जो तिजोरी के हैं, नाक के नीचे से तिजोरी खाली होती जा रही है, डॉलर विदेश चला जा रहा है, काला धन ला रहे हैं। झूठ बोलना। जब प्रधानमंत्री लाल किले से 15,000 करोड़ सब्सिडी बताते हैं कि गैस लोगों ने छोड़ दिया, एजेंसियां बताती हैं 150 करोड़। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा। तो संगीत सोम के जो दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं और हमने जो बताए हैं, दरअसल वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं। यानी वो दस्तावेज बिल्कुल सही है और सरकार की मिनिस्ट्री के दस्तावेज हैं। संगीत सोम आपको याद होगा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी आरोपी हैं और मुख्य आरोपी हैं। उनके ऊपर रासुका भी लगी थी।